सियासत की बात सच्चाई के साथ, आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। मोदी सरकार 26 मई को अपना 1 साल पूरा करने जा रही है, लेकिन इससे पहले जिस तरह का सियासी घमासान सत्ता और विपक्ष में देखने को मिल रहा है, शायद इससे पहले कभी नहीं देखा गया। सत्ता पक्ष जहां रैलियों, प्रेस वार्ताओं, बुकलेट वितरण और जनसभाओं के जरिए खुद को करिश्माई साबित करने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर कर ये जताने में जुटी है कि 1 साल की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई किसी भी सरकार का मूल्यांकन सिर्फ 1 साल के कार्यकाल के आधार पर किया जा सकता है? अगर नहीं, तो फिर एकाएक सियासत के चढ़े तापमान का क्या मतलब है? सवाल ये भी है कि कांग्रेस के इस वार का बीजेपी जिस तरह पलटवार कर रही है, उससे कहीं ऐसा तो नहीं मई जून की गर्मी के महीने का कांग्रेसी उबाल बुलबुला भर बनकर रह जाएगा? सियासत की बात में चर्चा इसी मुद्दे पर। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। लखनऊ से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी हैं और वहीं कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सरकार अपनी सालगिरह मनाने में जुटी है, लेकिन विपक्ष के तेवर ऐसे हैं जैसे चुनाव अगले 10-20 दिनों में होने वाले हैं। मोदी सरकार के हर फैसले पर, हर नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। माहौल काफी हद तक वैसा ही है जैसा पिछले आम चुनाव के दौरान देखने को मिला था। पिछले साल अगर 30 सालों बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का इतिहास रचा गया था, तो इस बार महज 1 साल में सत्ता और विपक्ष के बीच तल्खी का वो दौर दिख रहा है जो शायद इतिहास में कभी नहीं देखा गया। महज 1 साल पुरानी सरकार विपक्ष को सबसे ज्यादा जन विरोधी नजर आने लगी है। सो विपक्ष ने सरकार को किसान विरोधी, गरीब विरोधी और अमीर परस्त साबित करने के लिए धुआंधार अभियान छेड़ दिया है। विपक्ष के अभियान की शुरुआत 16 मई को ही हो गई थी, जिसके बाद दूसरा दौर 20 मई से शुरू हुआ है। कांग्रेस 25 मई तक देश भर के 25 से ज्यादा राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसके लिए पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और प्रवक्ताओं की टीम को जिम्मेदारियां दी गई हैं। आर्थिक मामलों पर पी चिदम्बरम और आनंद शर्मा सरकार को घेरेंगे, तो विदेश नीति पर सलमान खुर्शीद, गांव गरीब वाले विभाग का जिम्मा जयराम रमेश को दिया गया है। कांग्रेस के बड़े चेहरे अगले 4 से 5 दिन कड़ी धूप में सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते नजर आएंगे। महंगाई, काले धन और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे विपक्ष का हथियार बनेंगे। जो जमीनी सच आपने बदलाव किया है, वहाँ वही प्रॉब्लम आने वाली है और हम उसी बात को बताने के लिए 25-30 प्रदेश के कैपिटल्स में हम लोग जाके ये बताएंगे कि आप उनके प्रचार सुनिए। हम आपको बताने आए हैं कि जमीनी सच में वो परिवर्तित नहीं होते। ये तो हुई विपक्ष की तैयारी। विपक्ष के हमलों के पलटवार के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है। बुधवार को पीएम मोदी के आवास पर हुई बैठक में एजेंडा और रणनीति भी तय कर ली गई है। बीजेपी 1 साल एनडीए बनाम 10 साल यूपीए की तर्ज पर कैंपेन शुरू कर रही है। साल भर की उपलब्धियों को 175 पन्नों की बुकलेट में सहेजा जाएगा और 10 लाख प्रतियां पूरे देश में बांटी जाएंगी। विज्ञापनों के जरिए सरकार की उपलब्धियों का प्रचार होगा। सरकार के सभी हैवीवेट मंत्री देश भर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसकी शुरुआत 22 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हो रही है, जो 9 जून को प्रकाश जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ खत्म होगी। एक पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिया है, जिसमें कोई कांग्रेस की तरह कोई कैश एंड कैरी एक्टिविटीज नहीं होते हैं। केवल मेरिट के आधार पर, पॉलिसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है। यानी तैयारी दोनों ओर से दुरुस्त है। कांग्रेस का अभियान शुरू हो चुका है, जबकि बीजेपी के अभियान की शुरुआत 22 मई से होगी। इसके अलावा बीजेपी 200 से ज्यादा रैलियां करने वाली है, जिसका आगाज 25 मई को पीएम की रैली के साथ मथुरा से होगा। साफ है, सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर छिड़ा हुआ ये घमासान मई जून की तपती दोपहरी का तापमान और बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खास मेहमान है लखनऊ से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस नेता
सत्यदेव त्रिपाठी जी भी हैं। दिनेश जी, पहला सवाल आपसे ही करना चाहती हूँ। बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने बांध रखी हैं इस सरकार से। जिस तरीके से जनमत मिला था उसके बाद वाकई ये लगने लगा था बहुत ज्यादा विश्वास जनता का है सरकार के साथ। अब 1 साल होने को है, जाहिर सी बात है लेखा जोखा आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा, बताने की कोशिश भी होगी कि किस तरीके से आपने क्या कुछ किया है, लेकिन विपक्ष भी लगातार पलटवार कर रहा है। तैयारी कितनी पुख्ता है 1 साल के मौके पर? देखिए, तैयारी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं ज्यादा दिखाई पड़ती कि जनता का जो सकारात्मक पक्ष है, भारत की जो सरकार है उसके किए गए कार्यों के प्रति जो बढ़ता हुआ विश्वास है, आपके तमाम समाचार पत्रों के तमाम पत्रिकाओं के जो सर्वेक्षण आए हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि फर्स्ट डिवीजन पास हुई है सरकार। और उसका कारण भी ये है कि सरकार ने जो गरीबों के लिए जो योजनाएं तैयार की हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री जीवन बीमा हो, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, चाहे वो दुर्घटना बीमा की योजना हो, एक सतही जमीन पर जाकर और गरीबों को जोड़ने का काम किया है। यानी उनकी सुरक्षा की दृष्टि को जहां पर देखा है, वहां पूरे विश्व में 20 से ज्यादा देशों का भ्रमण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया होगा और लगभग अच्छा दिनेश जी, चलिए आप ये बता रहे हैं कि जो सरकार है उसने बहुत बेहतरीन काम किया 1 साल में और लोगों को भी पता है कितना बेहतरीन काम किया। अगर ऐसा है तो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छे दिनों की बात तो सिर्फ हवाई होकर रह गई है, जो सपने दिखाए गए थे वो सपने कब पूरे होंगे इसकी उम्मीद ही लगाई जा रही है। फिर अगर वाकई तो ये प्रचार प्रसार जिस तरह से तेजी के साथ हो रहा है, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है? लोगों श्वेता जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जी जी जिनके अच्छे दिन नहीं आए हैं, जिनके बुरे दिन की शुरुआत हुई है। क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है तो जनता के तो अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन कुछ दल जिनकी राजनीति चल रही थी उनके अच्छे दिन नहीं आए हैं, तो वो निश्चित रूप में वो समालोचना करेंगे। समालोचना करने का आधार होता है, और अगर बगैर आधार करते तो जनता उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। प्रश्न ये है कि 10 साल में जो काम हुए उनकी तुलना अगर 1 वर्ष के काम में करें तो आपको लगेगा कि G20 देशों के तुलना में आज भारतवर्ष नंबर 1 पे पहुंच गया। चीन की जो ग्रोथ रेट थी 7.3, उससे बढ़कर भारत की 7.5 हो गई 1 साल में। ये अद्भुत चमत्कार नहीं तो और क्या है। महंगाई की दर 0 पे पहुंच गई, 0 से नीचे 2.5 पर 2.66 पर उतरकर चली आई। नहीं, लेकिन ये तो आंकड़े आप बता ही रहे हैं दिनेश जी। इन आंकड़ों से क्या वाकई एक आम आदमी को राहत मिल चुकी है? ये बड़ा अहम सवाल है। नहीं, आंकड़े तो तभी होंगे जब काम करें। हाँ, नहीं वो तो काम तो दिख रहा है, तभी तो मैं कह रही हूँ आंकड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या इस बात का दावा किया जा सकता है कि आम आदमी ये कह रहा है कि वाकई महंगाई से निजात मिल चुकी है? भारतवर्ष के मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 14 करोड़ खाते जनधन योजना के खुले और 17,000 करोड़ लोगों ने अपना उसमें 17,000 करोड़ रुपया उसमें जमा हुआ। ये पहली बार भारतवर्ष में ऐसा परिदृश्य आ रहा है सामने। तो ये जनता जो इससे जुड़ी हुई है उसको सीधा लाभ हो रहा है। गैस सिलेंडर 1200 कुछ रुपए था, 600 कुछ रुपए में बिक रहा है। क्या जनता को राहत नहीं है? ये जनता के राहत के लिए तमाम योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो एम्स खुल रहे हों, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं कि भारतवर्ष में स्वरोजगार का सृजन हो और लोगों को ज्यादा नौकरियों की जगह ज्यादा स्वरोजगार की प्राप्ति भी हो। इन सारे एक ऐसा खाका खींचा गया है जिसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है और हमारा इंपोर्ट कम हुआ है। 1 साल के अंदर 21% जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट है कोयले का, वो कम हो जाना शायद मैं समझता हूं आजादी के बाद का सबसे बड़ा चमत्कार है। 2 कोयले, केवल 20 कोयले के ब्लॉक बिकते हैं और कई लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो जाती है। ठीक है, आपने बता दिया किस तरह से उपलब्धियां हैं, क्या कुछ किया जा रहा है। सत्यदेव जी भी है, सत्यदेव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सत्यदेव जी बताइए, उपलब्धियां तो बहुत सारी गिना दी बीजेपी ने। बीजेपी की उपलब्धियां केवल कागज, नारे और बड़बोलेपन तक सीमित रह गई हैं। इन्होंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार का अधिकार जो भी जनता के पास हथियार था सीबीसी का, आज तक कोई इन्होंने चेयरमैन नहीं बनाया है। दोनों सीबीसी के पद खाली हैं। यही नहीं, जनता के हाथ में जो सबसे बड़ी ताकत थी और वो थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका है ही नहीं, तो आदमी कहां अपनी अपील करे। दोनों इनके कमिश्नर भी नहीं है, तो ये तो इनका है
प्रशासन और भ्रष्टाचार के प्रति इनका दृष्टिकोण। अब आ जाइए, आप लखनऊ को ही देख लीजिए। जब $110 पर बैरल क्रूड मिलता था तो इसी लखनऊ में डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम थे 68 रुपया और 57 रुपया। आज पर बैरल दाम है 66 रुपया और डीजल के दाम है 58 रुपया और ये 73 रुपया पे पेट्रोल पहुंच गया। ये अच्छे दिन इनके आ गए हैं। महंगाई इनकी जो इंडेक्स है ये खुदरा में बढ़ रही है और इनके जो पूरे व्यापार के उसमें कहीं न कहीं ये आंकड़ेबाजी दिखा रहे हैं। सत्यदेव जी, तमाम बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन महंगाई से तो आपकी भी सरकार में लोग एक तरह से त्रस्ती थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी दिखाई जा रही है? महज 1 साल अभी हुआ है और जिस तरह से कमियां एक के बाद एक बताई जा रही हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और निशाना साधा जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कांग्रेस थोड़ी जल्दबाजी कर रही है? नहीं भाई, किसान का विरोध ये कर रहे हैं। और आप देखिए पीएसयू जो यहाँ की नेशनलाइज्ड बैंक हैं, 6 बैंकों के चेयरमैन इनके पास नहीं है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक की चेयरमैन को बुला के। सत्यदेव जी, ये तो आप कह ही रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस थोड़ी जल्दबाजी नहीं दिखा रही? तो ऐसा पहली बार देखने को शायद मिलेगा जब सरकार के 1 साल हो रहे हैं। तो एक तरफ से बीजेपी की तो अपनी तैयारी है ही, ज्यादा लोगों को बताए कि क्या कुछ किया है, बुकलेट के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सीधे सीधे लोगों तक पहुंचने के लिए जनसंपर्क अभियान भी किया जा रहा है, रैलियां भी होंगी। लेकिन वहीं पलटवार करने की तैयारी विपक्ष की भी है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। स्ट्रैटेजी बहुत लंबी चौड़ी है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ है। लखनऊ से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी है, कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी जी है। दिनेश शर्मा जी, एक बात ये बताइए, सत्यदेव जी भी कह भी रहे थे कि ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, आंकड़े इस तरीके के हैं। यहां तो बात रख दी गई है, यही तैयारियां भी है कांग्रेस की। कैसे इनका जवाब दिया जाएगा? अगर जनता को समझाना पड़े तो क्या कुछ समझाएंगे? देखिए, हमें कांग्रेस को नहीं समझाना है, हमको जनता के प्रति जवाबदेह बनना है। और जनता जानती है, जैसे भी आंकड़े दिए गए कि वो जो फुटकर क्षेत्र में, जो खुदरा क्षेत्र में जो है महंगाई की दर जो है बढ़ गई। आंकड़ों को मत बताइए, आपको जानकर होंगे आंकड़े किस प्रकार ऐसी भाषा में समझाइए। संभाला तो मैं आपको पहले मेरी पूरी बात को सुनिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लेकिन वो भाषा होनी चाहिए दिनेश जी की आम आदमी को भी समझ में आए। जब एनडीए सरकार ने मैं वही बता रहा हूँ, जब एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली थी तो महंगाई की दर खुदरा में 8.25 थी। आज घट के वो 4.87 रह गई है। तो आज महंगाई की दर हमारी कम हुई है। जब आप खूब बढ़ाकर महंगाई कर गए तो आप क्या समझते हो 10 साल में जो आपने बढ़ाया तो उसको एक ही साल में हम समाप्त कर देंगे? सरकार प्रयास कर रही है और प्रत्येक क्षेत्र में कि रोजगार के अवसर बढ़े, इन लोगों को जो नौजवान है उसको कौशल का विकास हो, उसके लिए आईआईएम्स को खोलना, स्वास्थ्य के लिए एम्स को खोलना, जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको संचालित करना, विदेशी पूंजी निवेश को भारतवर्ष में लाना, तमाम चीजों पर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं उसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम हमने करार किए हैं। पिछले 1 साल में अगर आप देखा जाए तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे आदरणीय मनमोहन सिंह जी, वो 47 दिन का एवरेज आया कि 1 साल में 47 दिन वो बाहर रहे। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री केवल 53 दिन बाहर रहे और 100 से ऊपर करार हुए जी। पिछले प्रधानमंत्री 47 दिन बाहर रहे और केवल 20 करार कर पाए, वो भी करार तो साधारण हुए। अंतर है दोनों में और इस चीज को जनता समझती है। सीधा लाभ जनता में पहुंच रहा है। हमें अपना आमूलचूल परिवर्तन करना है प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो। यमन में घटना घटी, इराक में घटना घटी, हमारा क्विक डिसीजन हुआ और तुरंत हम लोगों ने भारतीयों को नहीं बचाया बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचाकर भारतवर्ष के सैनिक और हमारे यहाँ के जो रक्षा मंत्रालय के लोग थे वो लेके आए। ये कुशल रणनीति पहले नहीं दिखाई पड़ती थी। नेपाल में आपदा आई, हमारा विद इन मिनट नेपाल के लोग इतना देर सतर्क नहीं हुए होंगे जितने राहत सामग्री लेकर हमारा भारत का विमान नेपाल में उतर गया। ये हमारी
विभिन्न क्षेत्रों में जो की गई रणनीति है हमारे वर्तमान एनडीए सरकार की, उसकी तुलना अगर आप पिछली सरकार से करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र में हम उनसे आगे दिखाई पड़ते हैं 1 साल के अंदर। और अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में कुछ समय लगने वाला है जी। अब जैसे आपदा आई, फसल में वहां ओले का वृष्टि हुई, पहले 50% जब नुकसान होता था तभी मुआवजा मिलता था, अब 33% भी नुकसान होगा तो मुआवजा देंगे, 1.5 गुना पिछला मुआवजा अगर 100 चलिए बहुत सारी बातें दिनेश जी आपने कर दी और शायद जनता भी समझ गई होगी। बिल्कुल सत्यदेव जी आप भी रखिए अपनी बात, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी भी बात सुनिए। हाँ मेरी भी बात तो सुनिए। हाँ रखिए बात। श्री दिनेश शर्मा जी को मैं केवल इसलिए स्मरण करा दूं कि ये गुजरात देख रहे हैं। 12 साल में जितने वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर आपने MOU साइन कराए थे उनके केवल 18% उसमें से इम्प्लीमेंट हुए। तो केवल आप दस्तखत कर लेने से कहीं रोजगार या निवेश नहीं बन जाया करता है। ये दस्तखतों से कभी रोजगार नौजवान को भी नहीं मिल जाएगा। आपने नौजवान का वो हक छीन लिया जो सूचना के अधिकार के तहत वो जानकारी हासिल करना चाहता था, क्योंकि आपका कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है। और जो हमने लंबित हैं, अगर उनको देखा जाए, उनका कार्यकाल पूरा हुआ है 1.5 महीने अब जब हो जाएगा, आज तक तो 1 साल में तो नहीं हुआ। सीबीसी का भी अध्यक्ष आपने नॉमिनेट नहीं कर पाया, आपने किसी PSU बड़ी बैंक का CMD भी नहीं करा, CMD भी नहीं कर पाया दिनेश शर्मा जी। और आपने एक स्टेट बैंक की चेयरमैन को बुला के ऑस्ट्रेलिया में 6,000 करोड़ का लोन करा दिया अडानी को। लेकिन मैं एक को गिना दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो अडानी और ओवैसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो आपका हालत है कि अडानी को आपने रुपया भी दिला दिया, MOU साइन भी हो गया और स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। तो वाकई चर्चा हम कर रहे हैं जिस तरीके से तैयारियां हैं, सरकार की तरफ से अपनी तैयारियां हैं लोगों को बताने की कि किस तरीके से क्या कुछ काम किया गया, तो वहीं विपक्ष की तैयारी ये बताने के लिए नहीं, कोई काम ही नहीं किया गया। 2 खास मेहमान हैं। अब मुझे बताइए मास्टर स्ट्रोक आप लोगों की तरफ से क्या है जवाब देने के लिए कि उस मुद्दे को आप खास तौर पे लोगों को रखेंगे सामने, ये विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार ने तो कोई काम ही नहीं किया। क्या है मास्टर स्ट्रोक? देखिए, सबसे पहले भूमि अध्यादेश जो ये लाए जी, किसानों के भूमि को ये छीनना चाहते हैं, उसके सामाजिक सरोकारों से बिल्कुल उसको दूर कर दिया है। यहाँ तक दूर कर दिया है कि जिसकी जमीन जाएगी उसका एक जो आदमी, कम से कम एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए, वो भी इन्होंने समाप्त कर दिया। तो एक तो ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। किसान को हमने तो 70,000 करोड़ किसान विरोधी, गरीब विरोधी, 2 बातें आपकी तरफ से निकल के आ गई मास्टर स्ट्रोक के तौर पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। सत्यदेव जी समय बहुत कम है इसलिए मुझे थोड़ी जल्दबाजी में चर्चा को आगे बढ़ाना है। दिनेश जी अगर आप लोगों की तरफ से मैं कहूँ कि ठीक है बहुत सारे मुद्दे आपने भी बताए दिनेश जी, लेकिन मैं एक तरीके से आप लोगों की तरफ से वो कौन सा ऐसा मुद्दा होगा? हाँ पहली बात तो उन्होंने गलत बताइए। नहीं पहले तो ये जो दुष्प्रचार गलत है कि एक हमारे जो भूमि अध्यादेश है उसमें एक व्यक्ति को नौकरी केवल उसकी नहीं जिसकी जमीन है, बल्कि जो उस पर आश्रित है उसको भी एक नौकरी और पहले से 4 गुना अधिक मुआवजा और उसको लोकल स्तर पर न्यायालय पे अपना वाद प्रस्तुत करने का 4 गुना तो हमने भी दिया था दिनेश शर्मा जी, पुराने कानून में भी था। नहीं सकता 4 गुना तो पहले भी दिया था हमने भाई। आपका 4 गुना नहीं था, आपका 4 गुना नहीं था, आपका 4 गुना बिल्कुल नहीं था। अब पहली बार सरकार 4 गुना के साथ साथ नौकरी दे रही है, एक जो आश्रित है उसको भी और जिसकी भूमि है उसको भी कह रहे। और साथ में पहला एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस कहती है कि ये नहीं किया, हम ये उनकी बात से सहमत हैं। एक काम बीजेपी ने नहीं किया, वो है भ्रष्टाचार। 1 साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। चलिए आपका मास्टर स्ट्रोक भ्रष्टाचार की नहीं, भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे दिनेश जी। गरीबी जानने के लिए हो रही है। हाँ। हम तो गरीबी से उठकर आए हैं।
बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से लोगों के बीच ये विश्वास दिलाना कि करप्शन के जो मामले, जो हमारे नेतृत्व है, जो मामले रहे हैं बीजेपी की सरकार में नहीं रहे हैं। अब हालांकि ये जो चर्चा है, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। शायद एक साल जब पूरे, अब 25 तारीख जब आएगी तो भी यही कुछ शायद देखने को मिलेगा। अब देखना तो ये होगा कि जनता किस पर कितना विश्वास कर पाती है, कौन कितना यकीन दिला पाता है। हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।